हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काईलन। सो इस वाली वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के बारे में। क्योंकि मैंने आपको बताया था एमएल के बेसिकली तीन टाइप्स होते हैं, राइट। सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। हमने सुपरवाइज मशीन लर्निंग को अच्छे से सीख लिया है, हमने सारी एल्गोरिथम को उसमें अच्छे से पढ़ा और उसका इंट्यूशन भी समझा और इम्प्लीमेंट भी किया था एक्सप्लेन के साथ। एंड आई थिंक अब आपको सुपरवाइज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज से हम देखेंगे अनसुपरवाइज के बारे में। सबसे पहले मैं आपको अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग का मतलब बता देता हूँ और इसके अंदर कौन कौन सी हमें एल्गोरिथम पढ़नी है वो भी बता देता हूँ। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। अब सुपरवाइज में तो आप में बहुत सिंपल था, आपको पता होता था कि आपको क्या प्रिडिक्ट करना है। मींस अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें सुपरवाइज को, उसमें तो भाई हमारे पास क्या होता था, उसमें तो हमारे पास फीचर्स होते थे, राइट। F1, लेट सपोज F1, F2, F3 है। ये मेरे क्या है, इंडिपेंडेंट फीचर है। ठीक है। और मेरे को जो प्रिडिक्ट करना है वो मेरे पे एक आउटपुट फीचर होता था, राइट। जिसे मैं डिपेंडेंट भी बोलता था, मैं इसको बोलता था इंडिपेंडेंट। ठीक है। और इसको मैं बोलता था डिपेंडेंट, यानी कि जो मेरा आउटपुट फीचर है। मतलब मेरे को पता होता था कि व्हाट आई नीड टू बी प्रिडिक्ट, राइट। मेरे को पता होता कि मेरे को प्रिडिक्ट क्या करना है। आइदर वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम भी हो सकती थी और रिग्रेशन प्रॉब्लम भी होती थी, हो सकती थी, राइट। क्लियर। बट अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में ऐसा कुछ नहीं होगा। मींस आपको नहीं पता होगा कि आपको प्रिडिक्ट क्या करना है एक्चुअल में। तो फर्स्ट थिंग क्या है, अनसुपरवाइज के बारे में आपने क्या सीखा कि यू डोंट नो लाइक व्हाट यू नीड टू बी प्रिडिक्ट, कि आपको प्रिडिक्ट करना क्या है। ठीक है, यही मीनिंग है अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग का। भाई सुपरवाइज में तो बहुत सिंपल होता था, लाइक आपको पता है कि आपको क्या प्रिडिक्ट करना है, राइट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सुपरवाइज में तो आपको पता होता था, राइट, कि आपको क्या प्रिडिक्ट करना है। वो रिग्रेशन भी प्रॉब्लम हो सकती थी या फिर क्लासिफिकेशन भी हो सकती थी, राइट। क्लियर। बट अनसुपरवाइज में ऐसा नहीं होता है। वहां पे हमें नहीं पता होता कि लाइक हमें प्रिडिक्ट क्या करना है, या फिर वहां पे ये समझो कि वहां पे ऐसा कोई आउटपुट वेरिएबल नहीं होता। ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा अनसुपरवाइज के बारे में। ठीक है, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली हम करते क्या ना यहाँ पे, एक सबसे पहले ना मैं आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ। फिर जो मैंने ऊपर एक डेफिनेशन लिखी है ना, फिर मैं उसको रीड करेंगे, फिर वो आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। तो लेट सपोज मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, जैसे एक डेटा सेट ले लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैं डेटा सेट ले रहा हूँ, लेट सपोज सैलरी का विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंडिस, या सिंपल सा ले लेते हैं, स्पेंडिंग स्कोर ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि आप कितना खर्च करते हो उसका स्कोर ले लेते हैं, जो बेसिकली 1 से 10 तक होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ आपकी सैलरी होगी, राइट, और उसके रिगार्डिंग आपका स्पेंडिंग स्कोर होगा कि आप कितना खर्च करते हो, राइट। सिमिलरली यहाँ पे दूसरा डेटा पॉइंट्स होगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास डेटा पॉइंट्स होंगे। क्लियर। अब ये तो आपने सीख लिया कि भाई अनसुपरवाइज में हमें ऐसा कोई प्रिडिक्ट नहीं करनी है चीजें, राइट। मेरे को ही नहीं पता कि भाई मेरे को क्या प्रिडिक्ट करना है, राइट। तो अब मैं बताता हूँ इसमें हम करते क्या है बेसिकली। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे हमें बनाने होते हैं क्लस्टर्स। अब देखो मैं बताता हूँ क्लस्टर्स भी क्या होता है, पहले इसको मैं प्लॉट कर लेता हूँ। ठीक है। क्लियर। तो मैं इसको यहाँ पे ना इसको प्लॉट कर लेता हूँ, ये मेरा हो जाएगा बेसिकली सैलरी, और ये हो जाएगा मेरा स्पेंडिंग स्कोर। ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ स्पेंडिंग स्कोर। ठीक है। और ये हो जाएगा मेरा बेसिकली सैलरी। क्लियर। और यहाँ पे वो डेटा पॉइंट्स है हमारे पास कुछ। लेट सपोज किसी की सैलरी कम है बट उसका स्पेंडिंग स्कोर ज्यादा है, तो उसके रिगार्डिंग डेटा पॉइंट्स है मेरे पे। किसी की सैलरी कम है लेकिन उसका स्पेंडिंग स्कोर भी कम है, मतलब होता है ना, सैलरी कम है तो वो खर्चा भी कम ही करता है। कुछ ऐसे भी बंदे होते हैं, सैलरी कम है लेकिन खर्चा बहुत ज्यादा कर देते हैं, राइट। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे सैलरी ज्यादा है लेकिन वो खर्च बहुत कम करता है। क्लियर।
यहाँ पे सैलरी उसकी ज्यादा है लेकिन वो खर्चा भी बहुत ज्यादा करता है, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ बेसिकली। क्लियर। अब अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या बोलती है कि भाई मेरे को नहीं पता कि मेरे को क्या प्रिडिक्ट करना है, राइट। मेरे को सिर्फ डेटा पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं, डेटा सेट दे दिया, राइट, और मैंने उस हिसाब से इसको प्लॉट कर लिया। तो ये करेगा क्या बेसिकली, जो सिमिलर डेटा पॉइंट्स होंगे ना वहां पे क्लस्टर्स बनाएगा, क्लस्टर्स। अब मैं जो सर्कल बना रहा हूँ ना इसी को क्लस्टर समझो, ठीक है, इस तरह से क्लस्टर बनाएगा। और क्लस्टर कैसे बनेंगे, जो सिमिलर डेटा पॉइंट्स होंगे ना उन्हीं का ही क्लस्टर बनेगा। क्लियर। ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि अनसुपरवाइज में, क्योंकि मेरे को कोई प्रिडिक्ट नहीं करना है चीजें, राइट। मैंने सिंपल क्या किया, जो भी सिमिलर डेटा पॉइंट्स है ना उन मैंने क्या बना दिया, क्लस्टर बना दिया। ये क्या है, ये है क्लस्टर। क्लस्टर का क्या मतलब होता है, सिमिलर डेटा पॉइंट्स, यानी कि जो डेटा पॉइंट्स एक जैसे थे ना, या दोनों के बीच में सेम रिलेशन थी, मैंने उसके बीच में क्लस्टर बना दिया, यानी कि सिमिलर डेटा पॉइंट्स। एक बार मैं ऊपर चलता हूँ और अब इसकी डेफिनेशन को एक बार रीड करते हैं, अब आपको इजी में समझ आ जाएगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, राइट। सो पहली लाइन रीड करते हैं। सो अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग इन्वॉल्व्स फाइंडिंग पैटर्न्स और स्ट्रक्चर इन डेटा, राइट। तो इसके अंदर हमें वो क्या करता है बेसिकली, वो पैटर्न्स को फाइंड करता है और स्ट्रक्चर दे, मतलब पैटर्न्स के बारे में समझो। जैसे बेसिकली जो भी पैटर्न्स होंगे, राइट, अब जैसे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो सिमिलर डेटा पॉइंट्स हैं कि जो सेम पैटर्न के डेटा था, राइट। मैं इस एग्जांपल के रिस्पेक्ट में बोलूं, जिनकी सैलरी तो कम थी बट वो खर्चा भी ज्यादा करते हैं, राइट। तो ये सेम पैटर्न हो गया, राइट। क्लियर। सो मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, अब आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। स्ट्रक्चर इन द डेटा विदाउट एक्सप्लिसिट गाइडेंस और लेबल्ड आउटकम, कितना सिंपल है, राइट। सो अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में हम करते क्या बेसिकली, वो पैटर्न्स को फाइंड आउट करते हैं जो सिमिलर डेटा पॉइंट्स होते हैं, या फिर बोल सकते हैं जिनका सेम स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से बोल सकते हो। क्योंकि एज सच यहाँ पे कोई लेबल आउटपुट नहीं होगा या लेबल आउटकम नहीं होगा। ठीक है, कि आपको क्या आउटकम इन द सेंस, जैसे मेरे पास सुपरवाइज मशीन लर्निंग में भाई होता था ना कि जैसे साइज ऑफ रूम है, राइट। जिसमें हाउस प्रिडिक्शन का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपको। साइज ऑफ रूम है, ठीक है, और मेरे को प्रिडिक्ट करना होता था प्राइस। तो मेरे को पता होता था कि भाई मेरे को मेरा जो आउटकम वेरिएबल है वो क्या है, प्राइस है, मेरे को प्रिडिक्ट करना। बट अनसुपरवाइज में ऐसा कुछ नहीं होता। अब देखो सेकंड लाइन इसकी रीड करता हूँ, ये भी आपको समझ आ जाएगा। वन कॉमन टेक्निक इज क्लस्टरिंग, ठीक है। इसकी जो सबसे कॉमन टेक्निक है उसको हम बोलते हैं क्लस्टरिंग। अब क्लस्टरिंग क्या होती है, मैंने अभी बताया कि जो सिमिलर डेटा पॉइंट्स है, राइट, या फिर सेम पैटर्न था जिनका, तो मैंने उसको एज अ ग्रुप बना दिया। आप देख रहे होंगे सर्कल से जो बनाया ना, ये क्लस्टर ही मैंने बनाया, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब क्या होता है, सिमिलर डेटा पॉइंट्स बोल सकते हो, जिनको हमने बेसिकली ग्रुप कर दिया, ग्रुप ऑफ। मैं इसको ना यहाँ पे ग्रुप लिख देता हूँ कि ग्रुप ऑफ सिमिलर डेटा पॉइंट्स, आपको कंफ्यूजन ना हो, तो ग्रुप ऑफ सिमिलर डेटा पॉइंट्स को बोलते हैं क्लस्टर। और ठीक है, सो वन कॉमन टेक्निक इज क्लस्टरिंग वेयर द एल्गोरिथम ग्रुप सिमिलर डेटा पॉइंट्स टुगेदर, राइट। जो मैंने बताया, राइट, वही सेम लिखा है यहाँ पे। क्लियर। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई मैं बेसिकली ये क्लस्टर में इसको क्यों बनाया जो सिमिलर डेटा पॉइंट्स थे, क्योंकि भाई मेरे को तो कोई चीज प्रिडिक्ट नहीं करनी है, राइट। तो कुछ ऐसे भी सिनेरियोज आएंगे हमारे पास जहां पे आपको कुछ प्रिडिक्ट नहीं करना है, बट मैं आपको कुछ वो सिनेरियोज बताता हूँ। लेट्स सपोज कि आपके ना आपके एक ई कॉमर्स की कंपनी है, राइट। ई कॉमर्स का एग्जांपल लेके चलते हैं, कस्टमर सेगमेंटेशन। ठीक है, ई कॉमर्स की कंपनी आपके पास, ई कॉमर्स, ठीक है। तो आप क्या करते आप क्या बेसिकली करना चाहते हो कि जो भी आपके कस्टमर्स हैं, राइट, आप उनको कुछ डिस्काउंट देना चाहते हो, राइट। तो मैं यहाँ पे मैं एकदम कस्टमर सेगमेंटेशन का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ बेसिकली। मैं इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो आपके पास बेसिकली क्या है, अ, ये कस्टमर का डेटा ही तो पड़ा हुआ है, राइट। मैं इस तरह से बोल सकता हूँ। और हम मान के चलो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट पे ना कुछ एक जैसे होता है ना फ्लिपकार्ट पे या फिर अमेजोन पे, जैसे कोई फोन लॉन्च होने वाला होता है, राइट। तो एक लॉन्च डेट आ जाती है, वो आपको फ्लिपकार्ट के
एप्लीकेशन पे दिखता है राइट, ये फोन इस टाइप का लॉन्च हो रहा है। जैसे सपोज आईफोन का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो आईफोन है ना, मैं अपने जो कस्टमर है, ठीक है, इनको टारगेट कर सकूं कि भाई ये आईफोन खरीद ले, परचेज कर ले। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इनको मैं दूंगा डिस्काउंट्स अपने कस्टमर्स को। अब मेरे पे कस्टमर का पड़ा हुआ डेटा, ठीक है, मेरे को पता है कि किस कस्टमर की सैलरी ज्यादा है और वो कितना खर्च कर सकता है, ठीक है। लेट सपोज मैं आपको बता रहा हूँ, तो जिसकी सैलरी होगी, लेट सपोज सबसे ज्यादा सैलरी किसकी है, भाई सबसे ज्यादा सैलरी इसकी है और खर्चे भी यही करता है, क्लियर। तो लेट सपोज मैंने इसको दे दिया डिस्काउंट, 5% का डिस्काउंट दे दिया इसको, ठीक है। मेरे को पता है कि भाई हाँ, ये बंदा खरीद सकता है वो प्रोडक्ट, क्यों? क्योंकि एक तो इसकी सैलरी भी ज्यादा है, राइट, और ये खर्चा भी कर देता है, तो ये खरीद सकता है, मैंने इसको 5% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो ये मेरा हो गया था जैसे। और इसको ग्रुप भी बोल सकते हैं, मैंने बताया था क्लस्टर को ग्रुप भी बोला जाता है। इसको ग्रुप 1 हो गया, ये ग्रुप 2 हो गया, G2 से नोट कर देता हूँ, ये G3 हो गया और ये G4 हो गया, राइट। इस तरह से आप बोल सकते हो। चलो मैं मेन पे आता हूँ। अब मैंने क्या बोला, मैं इसको भी डिस्काउंट दे सकता हूँ बट ज्यादा डिस्काउंट नहीं दूंगा, ठीक है। सॉरी, इस वाले को डिस्काउंट दे देता हूँ बट इसको ज्यादा डिस्काउंट नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे को पता है इसकी सैलरी भी कम है और ये खर्चा भी कम करता है, राइट। तो मैंने बोला लेट सपोज मैं इसको 3% का डिस्काउंट ही दूंगा, क्योंकि मेरे को लगता है ये शायद ही खरीदेगा फोन, ठीक है। हाँ, एक को मैं और टारगेट करूंगा, ग्रुप 1 वाले को, क्यों? क्योंकि मेरे पास का जो डेटा है ना, उसमें ये जब मैंने क्लस्टर बनाया, मेरे को पता लगा कि भाई इसकी सैलरी भी कम है लेकिन ये खर्चा कर देता है, ठीक है। मतलब सैलरी तो इसकी कम है बट खर्चा कर देता है, तो मैं इसको दे दूंगा सबसे ज्यादा डिस्काउंट। ज्यादा नहीं, 10% दे दूंगा, इनके कंपेरिजन में 10% डिस्काउंट दे दिया, राइट, कि ये फोन खरीद ले, राइट। मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ आपको कि अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में हम करते कैसे हैं, राइट। क्योंकि ऐसा मैं कोई प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली मैं सेंटिमेंट एनालिसिस कर रहा हूँ कि भाई हाँ, ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरे पास बेसिकली उसका कस्टमर का डेटा है, ठीक है। और कस्टमर खरीद, मतलब वो प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, ठीक है, वो तो डिपेंड करता है कस्टमर पर, राइट। बट मैं उस कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता हूँ डिस्काउंट देके, राइट, क्लियर। अब ये कस्टमर है, लेट सपोज इसकी सैलरी है ज्यादा और ये खर्चा कम करता है, तो मैं सबसे ज्यादा डिस्काउंट ना इस वाले कस्टमर को दूंगा, लेट सपोज 20% डिस्काउंट दूंगा। क्योंकि जब ऐसे कस्टमर को डिस्काउंट दिखता है ना, राइट, तो वो अपना वो उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, राइट। जैसे फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल आती है, राइट, तो आपने देखा होगा वहां पे, क्लियर, कि जिसको नहीं भी खरीदना होता ना, वो भी लेट सपोज आईफोन खरीद लेता है, उस सेल में कितना सस्ता आईफोन मिलता है, राइट, क्लियर है। तो ये मीनिंग होता है अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग का, जहाँ पे हमें ऐसा सच नहीं पता होता कि हमें क्या प्रिडिक्ट करना है, बट हम करते क्या, बेसिकली जो भी सिमिलर डेटा पॉइंट्स होते हैं हम उनके ग्रुप बनाते हैं, एक ग्रुप बना के देते हैं, उस ग्रुप को बोलते हैं क्लस्टर्स। क्लस्टर इसलिए बनाते हैं ताकि मेरे पास जैसे एग्जांपल मैंने दिया कि मेरे को कस्टमर को कुछ भी डिस्काउंट देना है कि ताकि वो मेरा प्रोडक्ट खरीद ले, ठीक है, उस हिसाब से आगे इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। ये मैंने सिर्फ एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हम कर क्या रहे हैं, राइट। अब इसकी एक थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, जो एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे। सपोज इन कस्टमर सेगमेंटेशन, जो मैंने आपको बताया, यू माइट यूज क्लस्टरिंग टू ग्रुप कस्टमर बेस्ड ऑन देयर परचेजिंग बिहेवियर, राइट। तो यहाँ पे वही है कि आपने बेसिकली उनके परचेजिंग बिहेवियर पे उनको क्या क्या कस्टमर को ग्रुप कर दिया, राइट, उनको ग्रुपिंग कर दिया, ठीक है। एंड टेलिंग एल्गोरिथम व्हाट दोस ग्रुप शुड बी, ठीक है। तो वही बताना चाह रहे हैं जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, राइट, क्लियर है। आई थिंक आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा कि अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग का क्या मतलब होता है, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से इजी वे में एक्सप्लेन कर दिया। अब अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर हमारे पास जो एल्गोरिथम आती है, बेसिकली 3 एल्गोरिथम आती है। और सबसे पहले उनको अनसुपरवाइज में जो एल्गोरिथम आते हैं उसको बोलते हैं क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। अब क्लस्टरिंग आपको मीनिंग पता है कि क्यों बोलते हैं इसको क्लस्टर, राइट, ठीक है। सबसे पहले आते हैं इसके अंदर के मींस, हिरारिकल एंड डीबी स्कैन। सो इस वाली वीडियो के अंदर हम देखेंगे के मींस के बारे में and बाकी दोनों को पढ़ेंगे कल, ठीक है। तो सबसे पहले हम के मींस के बारे में पढ़ते हैं, इसमें मैं आपको इसका इंट्यूशन और फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे एसक्यूएल के साथ, क्लियर। सो सबसे पहले मैं आपको के मींस के बारे में बता देता हूँ, राइट। तो इसका मेन तो आपने समझा भाई। सबसे पहले मैं फिर से एक बार वो रिवाइज करा देता हूँ कि मेन तो ये था कि लेट सपोज मेरे पे वो डेटा पॉइंट्स पड़े होते हैं, राइट। इसको ना सही से करके लिख देता हूँ।
आपको अगर अनसुपरवाइज समझ आ गया ना मीनिंग, तो ये तो बहुत इजी में समझ आ जाएगा, क्योंकि मेन इसका जो मेन एम है और इंट्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा इजी है। इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। ओके, इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है। सो लेट्स सपोज मेरे पे डेटा पॉइंट्स पड़े हुए, राइट। तो ये मेरा हो जाएगा लेट्स सपोज एक F1 फीचर, और ये हो जाएगा मेरा F2 फीचर। लेट्स सपोज दो फीचर हैं, और यहाँ पे मेरे पे डेटा पॉइंट्स हैं। ठीक है, डेटा पॉइंट्स बना देता हूँ, राइट। अब जब मैं इसमें अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग लगा रहा हूँ, कौन सी एल्गोरिथम लगा रहा हूँ, बेसिकली के मीन्स वाली, राइट। ठीक है, जब मैं के मीन्स वाली लगा रहा हूँ तो मैं इस पर काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी ही कर लेता हूँ ताकि मेरे को बार बार ना लिखना पड़े। ठीक है। ठीक है, अब मैं इस पे क्या लगा रहा हूँ, बेसिकली मैं इस पे एल्गोरिथम यूज लगा रहा हूँ के मीन्स वाली, राइट। अब के मीन्स यानी कि ये कैसी एक एल्गोरिथम है, एक अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है। तो पहला काम तो यही होगा कि जो भी सिमिलर डेटा पॉइंट्स हैं मेरे को बनाना है, उसको ग्रुप में बनाना है, यानी कि उसमें क्लस्टर बना देना, उसको ग्रुपिंग कर देनी है। तो मेरे को लगता है कि एक ग्रुप मेरे को ये मिल जाएगा कि ये सिमिलर डेटा पॉइंट्स हो सकते हैं, राइट। सिमिलर मेरे को ये वाला ग्रुप मिल जाएगा, यानी कि मैंने क्लस्टर बना दिया। ठीक है, तो इसको मैं बोल दूंगा ग्रुप 1, इसको मैं बोल दूंगा ग्रुप 2। ठीक है, क्लियर। अगर 3 डेटा पॉइंट्स होंगे यहाँ पे तो वो भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेट्स सपोज 3 डेटा पॉइंट्स है यहाँ पे आपके पास, तो तब 3 ग्रुप बन जाएंगे। नहीं, बिल्कुल सिंपल, राइट। लेट्स सपोज यहाँ पे 3 डेटा पॉइंट्स हैं आपके पास, या फिर इस तरह से आपके पास डेटा है, लेट्स मतलब 3 डेटा पॉइंट्स नहीं, इस तरह से आपके पास डेटा पड़ा है। ठीक है, और जब आप इस पे के मीन्स लगाओगे तो यहाँ पे आपको बेसिकली 3 ग्रुप मिल जाएंगे। ठीक है। ठीक है, इसका एक ग्रुप हो जाएगा, क्लियर। और एक यहाँ पे था लेट्स सपोज, इसका एक ग्रुप हो जाएगा, क्लियर। एक यहाँ पे था डेटा पॉइंट्स, इसका एक ग्रुप हो जाएगा, क्लियर। इस तरह से हम पहला तो यही काम होता है कि ग्रुपिंग कर देते हैं, क्लियर। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। अब समझते हैं कि ये काम कैसे करता है, ग्रुपिंग कर कैसे रहा है, लाइक हाउ दिस के मीन्स वर्क। ठीक है, तो इसके बारे में समझते हैं। सो इसके लिए मैं करता क्या हूँ बेसिकली, ठीक है, इसके लिए मैं काम करता हूँ सबसे पहले ये बेसिकली 4 स्टेप में समझाता हूँ। और ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होता है यहाँ पे इनिशियलाइजेशन। मैं बताता हूँ कि हम किसको इनिशियलाइजेशन करते हैं, मतलब किसको इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम करते क्या है, जो भी बेसिकली मेरे पे के होता है ना, की इसकी एक वैल्यू को हम इनिशियलाइज करते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे के की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया 2। ठीक है, एंड के बेसिकली बताएगा कि आपका सेंट्रोइड बताएगा, यानी कि सेंटर, ये बताता हूँ सेंट्रोइड के बारे में भी। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, इनिशियलाइजेशन। उसके बारे में मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे इसको, ठीक ठीक है। तो लेट्स सपोज मैंने अगर यहाँ पे 3 डेटा पॉइंट्स लिए, यानी कि 3 के की वैल्यू 3 कर दी, तो 3 सेंट्रोइड बनाऊंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, तो इनिशियल सेंट्रोइड बनाते हैं बेसिकली हम। सेकंड स्टेप क्या होता है हमारे पास, असाइनमेंट। अभी मैं थोड़ी इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ थ्योरी वाइज, फिर मैं आपको इसको बताता हूँ कि हम करते कैसे हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप होता है इसमें असाइनमेंट। तो सही कर लेते हैं एक बार। तो सेकंड स्टेप क्या होता है इसमें, असाइनमेंट।
ठीक है, इसके लिए मैं अब देखो सबसे पहले ना मैं आपको ये चीज लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। ठीक, अब देखो सबसे पहले ना हम इस, तो स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं इसको, ठीक है, फिर आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इनिशियलाइज करते हैं के की वैल्यू को, के की में आता है सेंट्रोइड। ठीक है, तो लेट सपोज तो मैं इसको ना यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, सही कर लेते हैं एक बार। काफी ज्यादा इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको इजी वे में समझ आ जाएगा। ठीक है, सो लेट सपोज मेरे पे यहाँ पे वो डेटा पॉइंट्स है कुछ, ठीक है, तो मैं दो ही लेके चल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इस तरह से डेटा पॉइंट बनाता हूँ। क्लियर? ठीक है, ये इस तरह से डेटा पॉइंट्स हैं। सबसे पहले मेरे को क्या करना होता है, इनिशियलाइज करना होता है के की वैल्यू को। तो लेट सपोज मैंने के की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया और दो ही है यहाँ पे, तो उसी हिसाब से मैंने के की वैल्यू को दो टू सेंट्रोइड बनाऊंगा यहाँ पे, मतलब। ठीक है, तो लेट सपोज एक सेंट्रोइड बनेगा मेरा इस वाले पॉइंट पे, सेंट्रोइड मतलब जो सेंटर। ठीक है, और एक सेंट्रोइड बनेगा लेट सपोज यहाँ पे, मैं मतलब, ठीक है, इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कैसे काम करता है। क्लियर? तो मैंने क्या कर दिया, सेंट्रोइड बना दिया। क्लियर? यहाँ तक समझ आ गया का पहला स्टेप। सेकंड स्टेप देखते हैं, सेकंड स्टेप में हम करते हैं असाइनमेंट करते हैं। सो फॉर ईच डेटा पॉइंट, यानी कि ये जो डेटा पॉइंट्स है, कैलकुलेटेड डिस्टेंस टू ईच सेंट्रोइड, यानी कि ये जो डेटा पॉइंट्स है ना, ये बेसिकली करेंगे क्या, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे हर एक सेंट्रोइड से, यानी कि यहाँ पे दो सेंट्रोइड है, राइट, तो इससे डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। और डिस्टेंस निकालेंगे कैसे, बाय यूजिंग यूक्लिडियन डिस्टेंस। आई थिंक आपको याद होगा, मैंने के नियरेस्ट नेबर में बताया था यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला भी क्या होता है, मैं एक बार फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड असाइन ईच डेटा पॉइंट टू द नियरेस्ट सेंट्रोइड। और हर एक डेटा पॉइंट्स किसको असाइन हो जाएंगे, जो भी नियरेस्ट सेंट्रोइड होगा ना, उसको असाइन हो जाएंगे। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, हम करते क्या है, सबसे पहले हम इनिशियलाइज करते हैं के की वैल्यू को, जो बेसिकली सेंट्रोइड बताता है, राइट। तो यानी कि यहाँ पे अगर दो डेटा पॉइंट्स है तो मैंने उस हिसाब से दो सेंट्रोइड बना दिए। उसके बाद हम करेंगे क्या, जो भी हर एक डेटा पॉइंट्स के लिए ना, यहाँ से जो सेंट्रोइड होगा, हर एक सेंट्रोइड के लिए यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा वो, यानी कि ये वाला डिस्टेंस मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो ये जो डिस्टेंस है, लेट सपोज, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है मेरा, हर एक डेटा पॉइंट्स के लिए निकालेगा। क्लियर? सिमिलरली लेट सपोज इसके लिए भी निकाल सकता है, मतलब मैं बता रहा हूँ जो भी नियरेस्ट वाले होंगे। ठीक है, इस हिसाब से। और डिस्टेंस निकालता कैसे है, बाय यूजिंग यूक्लिडियन डिस्टेंस। आई थिंक यूक्लिडियन डिस्टेंस आपको याद होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता था, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करते थे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। यानी कि जब मेरे को इस वाले डेटा पॉइंट्स निकालना होता था, डेटा पॉइंट्स, राइट, ये होता था मेरा x1 y1, ये होता था x2 y2। क्लियर? तो आई थिंक सेकंड भी आपको समझ आ गया होगा कैसे हम असाइनमेंट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? उसका थर्ड स्टेप देखते हैं। तो थर्ड स्टेप में हम करते क्या है, बेसिकली हम अपडेट करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको सही कर देता हूँ एक बार कलर। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ पे वो लाइन कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, बहुत इजी, आपको इजी में समझ आ जाएगा। ठीक है, सो थर्ड स्टेप में हम करते क्या है, बेसिकली वी recalculate द सेंट्रोइड ऑफ द क्लस्टर बाय टेकिंग द मीन ऑफ द ऑल द डेटा पॉइंट्स। क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमने हम हर एक डेटा पॉइंट से क्या निकाल रहे हैं, जो भी सेंट्रोइड है ना, उससे हर एक उसका हर एक डेटा पॉइंट का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, राइट, बाय यूजिंग यूक्लिडियन डिस्टेंस। लेकिन अब हमारे पास तो कितने सारे डेटा पॉइंट्स है और हम सबके लिए निकाल रहे हैं, राइट। तो इसमें हम थर्ड स्टेप में हम करेंगे कि बेसिकली अपडेट करेंगे, जो हम करेंगे कैसे, बेसिकली हमने जो भी सेंट्रोइड से क्लस्टर बनाया था, राइट, हम उन डेटा पॉइंट्स का क्या ले लेंगे, मीन ले लेंगे, सबका क्या निकाल लेंगे, मीन निकाल लेंगे, और फिर असाइन कर देंगे हर एक सेंट्रोइड को। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, बेसिकली
हमें मूव करना होता है सेंट्रोइड को, राइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सो मूव दी सेंट्रोइड, ठीक है। इसके लिए हम मीन निकालते हैं, क्योंकि आप देखो ना, अब जो भी सेंट्रोइड डेटा पॉइंट्स के पास होगा, नियरेस्ट होगा, राइट, वो उसको ही चूज करेगा, राइट। क्लियर। अब हो सकता है ना, जैसे, तो मैं इसे बताता हूँ ना, लेट सपोज ये मैं सेंट्रोइड के बीच में एक लाइन बनाता हूँ, नहीं दूसरा कलर ले लेता हूँ, इसको छोटा करते हैं यार। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया मैं दोनों सेंट्रोइड के बीच में, राइट। हो सकता है कि लेट सपोज जैसे ये भी हो सकता है ना कि कुछ डेटा पॉइंट जो ये वाले हो, राइट। अभी मैंने क्लस्टर नहीं बनाया ये अभी मैं सोच रहा कि ये सेम डेटा पॉइंट से मैंने इसका क्लस्टर बना दिया। मैं बता रहा हूँ कि क्लस्टर बनाता कैसे, राइट। तो लेट सपोज कि कुछ डेटा पॉइंट्स इस तरह से जाते हैं, राइट। तो सही कर देता हूँ, ठीक है। अभी तक मैंने, ओके, कंट्रोल जेड करता हूँ। अभी तक तो सिर्फ मैंने आपको यही बताया कि किस तरह वो इनिशियलाइज करता है के की वैल्यू को। हमें सेंट्रोइड बनाने होते हैं और सेंट्रोइड से फाइंड आउट करता है, हर एक डेटा पॉइंट का डिस्टेंस निकालता है, राइट। लेकिन अब वो, उसको सेंट्रोइड को मूव करना होता है। क्यों मूव करना होता है मैं वो भी बताता हूँ। देखो इसको सही कर देता हूँ पहले, ठीक है। अब ये हो सकता है ना कि भाई जैसे जो कुछ डेटा पॉइंट्स हो, राइट, वो आपको यहाँ पे मिले, क्योंकि अभी मैंने क्लस्टर नहीं बनाया, राइट। कुछ डेटा पॉइंट्स आपको यहाँ मिले, ठीक है, और कुछ डेटा पॉइंट्स आपको ऐसे भी मिल सकते हैं कि इस वाली लाइन पे मिल सकते हैं। मतलब जैसे हो सकता है ना, यहाँ के जो डेटा पॉइंट्स है, राइट, मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, वो आपको यहाँ मिले। क्लियर है, क्योंकि ऐसा तो डेटा पॉइंट्स कहीं भी पड़े हो सकते हैं, राइट। क्लियर है, क्लस्टर तो उन्हीं का बनाएगा ना जो सेम ग्रुप के डेटा पॉइंट्स होंगे, राइट। क्लियर। और सिमिलरली ये भी ऐसे हो सकता है, मैं इसको रेड पॉइंट से कर सकता हूँ कि जो इस वाली, यानी कि जो रेड लाइन के इस साइड है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें डेटा पॉइंट्स मिल सकते हैं, यानी कि इस लाइन के, ठीक है, जो इस लाइन रेड लाइन के ऊपर है, इस तरह से समझ सकते हो आप ये वाले डेटा पॉइंट्स। ठीक है, जो लाइन के इधर हो गया, यानी कि वाली इस वाले कलर के डेटा पॉइंट्स मैंने बता दिए, ठीक है। तो इसलिए थर्ड स्टेप में हम करते क्या है, बेसिकली जो भी हमने डेटा पॉइंट्स निकाले थे उन सबका मीन निकाल लेते हैं और उसको मीन को असाइन कर देते हैं इस सेंट्रोइड को। अब ये सेंट्रोइड क्या होगा, जो भी जहां भी नियरेस्ट होगा ना उसकी तरफ मूव हो जाएगा, राइट। लेट सपोज इसका नियरेस्ट यहाँ पे मिल रहा है तो यहाँ पे मूव हो जाएगा, इस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे थर्ड इसलिए मैंने लिखा है कि रिकैलकुलेट द सेंट्रोइड ऑफ द क्लस्टर। तो सेंट्रोइड, ठीक है, रिकैलकुलेट करता है सेंट्रोइड ऑफ द क्लस्टर बाय टेकिंग द मीन ऑफ ऑल डेटा पॉइंट असाइन टू ईच सेंट्रोइड। क्लियर। क्लियर है, आई थिंक थर्ड स्टेप आपको समझ आ गया होगा। एंड फोर्थ स्टेप हमें रिपीट ही करना है। पहले तो फोर्थ स्टेप क्या है हमारे पास, हमें करना है रिपीट। डोंट वरी, मैं एक बार एक्सप्लेन फिर से कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो फोर्थ स्टेप तो बहुत सिंपल है, हमें स्टेप सेकंड और थर्ड को रिपीट करना है अंटिल नो लॉन्गर चेंज, जब तक उस सेंटर में कोई चेंज नहीं आता, या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटरेशन इसलिए जब तक मैक्सिमम आइटरेशन नहीं हो जाती। इस तरह से समझ सकते हो, जब ये सेंट्रोइड सारे डेटा पॉइंट्स को कवर कर लेगा, क्योंकि ये क्या होगा, ये मूव करता रहेगा। अब देखो जैसे ये यहाँ पे मूव किया, लेट सपोज इसको ना मैं सेंट्रोइड को इस ये वाला कलर कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब देखो, ठीक है, ये यहाँ पे मूव हो जाएगा, तो ये इस वाले से डिस्टेंस निकालेगा और यहाँ पे देखो इसके लिए क्लस्टर बना देगा, क्योंकि ये इसको डेटा पॉइंट्स मिल रहे हैं यहाँ पे, राइट। क्योंकि जब इसने इसका मीन निकाला और ये मीन निकाल के ही सेंट्रोइड मूव होता है, राइट। और तब तक करेंगे जब तक वो सारे डेटा पॉइंट्स का क्लस्टर नहीं बना लेते, या फिर मैक्सिमम आइटरेशन बोल सकते हो रीच नहीं हो जाती, ये जब तक सेंट्रोइड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि हम करते कैसे हैं, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनिशिएट करते हैं, ठीक है, जो भी हमें सेंट्रोइड बनाने होते हैं। ठीक है, मतलब सेंट्रोइड का मतलब ये समझो सेंटर, क्लस्टर का सेंटर। ठीक है, तो इस सेंट्रोइड का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ क्लस्टर। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सेंट्रोइड का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ क्लस्टर। ठीक है, जैसे मेरे पे यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज कर दिया के इक्वल टू 2, तो मैंने यहाँ पे दो सेंट्रोइड बना दिया, राइट। क्लियर। अब उसके बाद मेरे को निकालने होते हैं जो भी डेटा पॉइंट्स है ना
उसके सेंटर से मेरे को डिस्टेंस निकालना होता है। डिस्टेंस कैसे निकालता हूँ? बाय यूजिंग यूक्लिडियन डिस्टेंस, राइट। ठीक है, और जो भी आप देख रहे होंगे ये डिस्टेंस मैंने निकाला, उसको हर एक डेटा पॉइंट से सेंटर को असाइन कर दूंगा, राइट। सो असाइन ईच डेटा पॉइंट टू द नियरेस्ट सेंटर। तो नियरेस्ट, लेट्स सपोज ये नियरेस्ट सेंटर इस समय ये है, तो मैंने इसको इससे असाइन कर दिया, क्योंकि देख सकते हो ना, हो सकता है इससे भी ऐसे भी कर सकते हैं, बट मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, क्लियर। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं? बेसिकली थर्ड स्टेप में हम निकालते हैं इसका मीन, क्योंकि हमें इस सेंट्रोइड को करना होता है मूव, ताकि वो नीरेस्ट जो भी डेटा पॉइंट्स हो ना उनकी तरफ चला जाए और वहां पे क्लस्टर बना ले, राइट। सो दैट्स व्हाई आई मेंशन रीकैलकुलेट द सेंट्रोइड ऑफ द क्लस्टर्स, ठीक है, बाय टेकिंग द मीन ऑफ ऑल द डेटा पॉइंट्स, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं इसमें ये लिखा है ना, कि बाय टेकिंग द मीन ऑफ ऑल डेटा पॉइंट्स, जो भी हमने सेंट्रोइड को डेटा पॉइंट्स असाइन किया था, राइट, उससे हम क्या निकालेंगे? मीन निकालेंगे, ताकि हम उस सेंट्रोइड को रिकैलकुलेट कर सकें। क्योंकि इसलिए करते हैं बिकॉज हमें, क्योंकि जो सेंट्रोइड होगा ना वहीं से क्लस्टर बनाएगा जो भी नियरेस्ट होंगे, राइट। क्लियर। और फोर्थ स्टेप तो बहुत सिंपल है, हमें सेकंड और थर्ड स्टेप रिपीट करना है, तब तक करना है या तो जब तक हम मैक्सिमम इटरेशन तक रीच नहीं कर जाते, या फिर हम देखते हैं कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं सेंट्रोइड में, ठीक है, मतलब नो लॉन्गर चेंजेस। देखो ये इसका इंट्यूशन था, एक ज्योमेट्रिकल इंट्यूशन मैंने आपको बताया ये काम कैसे करता है। अगर ये मैथमेटिकल इंट्यूशन बताऊं तो बेसिकली एक फॉर्मूला यूज करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मैथमेटिकल से क्या फॉर्मूला है, कैसे काम करता है। सो मैथमेटिकल फॉर्मूला इसका क्या है? ऐसा कोई फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं, बट मतलब बाय हार्ट आपको कुछ फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, बट आपको ऐसा मतलब आपको पता होना चाहिए, मतलब पता इन द सेंस कि आपको पता, हाँ ये इसका फॉर्मूला है, इस तरह से काम करता है, लेकिन आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला तो बहुत कम पूछता है इंटरव्यू में। ठीक है, बस आप एक बार देख लेना इसका फॉर्मूला, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? जे निकालते हैं हम, समीशन आई इज इक्वल टू 1 एन समीशन, दो बार समीशन लेते हैं हम, के इज इक्वल टू 1 के, जो कि क्लस्टर के लिए होता है, आर ऑफ आई के, ठीक है, एक्स आई माइनस के, सी ऑफ के का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेसिकली फॉर्मूला होता है, वो कैसे सेंट्रोइड निकालता है, सेंट्रोइड सेलेक्ट करता है, ठीक है, कैसे बेसिकली क्लस्टर बनाता है इन, ये बताऊं तो, ठीक है। तो जहाँ पे, ठीक है, मैं सबसे पहले इसके बारे में लिख देता हूँ। के का क्या मतलब है? के का मतलब है नंबर ऑफ क्लस्टर, ठीक है। तो के का क्या मतलब है? के का मतलब है नंबर ऑफ क्लस्टर, ठीक है। एन का क्या मतलब है? एन का मतलब है नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, यानी कि नंबर ऑफ, ठीक है। एक्स आई का क्या मतलब है? एक्स आई का मतलब है कि वो डेटा पॉइंट्स, कि आपके पास कैसे, ओके, सो रब कर देता हूँ। तो एक्स आई का क्या मतलब है? ठीक है, बेसिकली डेटा पॉइंट्स है इसका मतलब। डेटा पॉइंट्स, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने लिखा था सी ऑफ के, ये इसका क्या मतलब है? सेंट्रोइड ऑफ द केथ क्लस्टर। सी का क्या मतलब है? सेंट्रोइड। अगर यहाँ पे के लिखा तो ये के वाले क्लस्टर का होगा, ठीक है, क्लियर। ये इसका फॉर्मूला होता है, क्लियर। और यहाँ पे हमारे पास मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव है कि वी नीड टू मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस, कि जो भी हम डिस्टेंस निकालते थे ना, सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस ये वाला, वो हमें मिनिमाइज करना है, राइट, के मीन्स में। इसके बारे में लिख देता हूं मैं, कंट्रोल जेड, ठीक है। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ के मीन्स इज टू मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस, कि जो हम डिस्टेंस निकालते थे ना सेंट्रोइड से, वो हमें डिस्टेंस कम करना होता है, राइट, मतलब मिनिमाइज करना होता है, सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस निकालते हैं बेसिकली, यही इसी, ठीक है, इसी फॉर्मूले से वो निकाल रहा है, ठीक है। और हमें यही मिनिमाइज करना होता है, क्लियर।
इसलिए वहां पे बोलते हैं सम ऑफ स्क्वायर्ड डिस्टेंस, सो दैट फ्रॉम ईच डेटा पॉइंट्स असाइन टू सेंट्रोइड क्लस्टर। इसलिए करते हैं ताकि वो जो हर एक डेटा पॉइंट्स को क्लस्टर के साथ असाइन करते हैं, मतलब सेंट्रोइड के साथ मैप करते हैं ताकि हम वो क्लस्टर बना सकें। ठीक है, तो ये था इसका एक इंट्यूशन। और मैं ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पे जो आर आई के समझ रहे होंगे कि भाई ये इसका क्या मतलब है। आर आई के, तो ये बेसिकली एक इंडिकेटर वेरिएबल है। मैं ये भी लिख देता हूँ, आर आई के का क्या मतलब है, ये एक इंडिकेटर वेरिएबल है। ये क्या एक इंडिकेटर वेरिएबल है। और आर ए की, ठीक है, इसकी वैल्यू कब वन होगी, इसकी वैल्यू वन कब होगी, जब ठीक है, आर ए की इसकी लिख देता हूँ, आर ए की वैल्यू वन कब होगी, जब डेटा पॉइंट जो एक्स आई जो डेटा पॉइंट्स है यानी कि एक्स आई जो की, ठीक है, इसको असाइन हो जाएगा क्लस्टर। अदरवाइज अगर इसको क्लस्टर असाइन नहीं होता है तो उसकी वैल्यू होगी जीरो। ठीक है, क्लियर है। तो अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, तो आर ए के क्या एक इंडिकेटर वेरिएबल है, और इसकी वैल्यू वन कब होगी, इसकी वैल्यू वन होगी जब एक्स आई को असाइन हो जाएगा क्लस्टर। ठीक है, अगर एस आई को मतलब जो डेटा पॉइंट्स को क्लस्टर असाइन हो जाएंगे ना, तो इसको वन हो जाएगी इसकी वैल्यू, अदरवाइज की वैल्यू रहेगी जीरो। ठीक है, तो एक बार मैं ऊपर चलता हूँ, इसके डेफिनेशन एक बार रीड करता हूँ, अब आपको इजी वे में समझ आ जाएगा कि के मीन्स का मतलब क्या है और हम क्यों पढ़ रहे हैं के मीन्स। ठीक है, सो के मीन्स क्लस्टरिंग इज अ पॉपुलर अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। ऑब्वियसली एक अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, राइट। अब देखो, आप रीड करोगे ना, आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। तो क्या है, एक पॉपुलर अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है यूज फॉर पार्टीशनिंग अ डेटा सेट इनटू के डिस्टेंस नॉन ओवरलैपिंग क्लस्टर। ऑब्वियसली हम क्यों करते हैं, हम इसलिए करते हैं बिकॉज हमें वो डेटा सेट को कन्वर्ट करना, डिवाइड करना होता है क्लस्टर्स में। अब क्लस्टर ऐसे होने चाहिए जो सिमिलर ग्रुप ऑफ डेटा होता है, राइट। वो क्लस्टर ओवरलैप नहीं होने चाहिए, यहाँ पे इसलिए ये दोनों ओवरलैप हो रहे हैं, राइट। इसलिए हमें नॉन ओवरलैपिंग क्लस्टर बनाने होता है, ये इससे ओवरलैप नहीं होना चाहिए ये वाला क्लस्टर, ठीक है, मतलब ग्रुप। So K means clustering is a popular unsupervised machine learning algorithm used for partitioning a data set. Obviously आप देख रहे हो कि जहाँ पे हमने डेटा सेट को डिवाइड कर दिया था, यानी कि सिमिलर ग्रुप जो डेटा था उनको अलग अलग कर दिया, और उसके बाद हम जो डेटा पॉइंट्स होते हैं सिमिलर ग्रुप डेटा पॉइंट्स, हम उसको ग्रुप बना के बेसिकली क्लस्टर बना देते हैं, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। अब देखो सेकंड लाइन रीड करो, जो अब आपको समझ आ जाएगा इसमें हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, जो हमारा गोल क्या है। ठीक है भाई, हमने सब कुछ देख लिया, इंट्यूशन वगैरह समझ लिया, क्लस्टर कैसे बनाता है, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करता है, ठीक है, सेंट्रोइड कैसे मूव करते हैं, मीन निकालते हैं, ठीक है, वो मैथमेटिकल फॉर्मूला भी बता दिया कि वो सेंट्रोइड कैसे असाइन कर रहा है, राइट। और सेंट्रोइड कब असाइन करेगा, जब आर ए की वैल्यू वन होगी, राइट, क्लियर। सो इसके लिए हम एक बार रीड कर लेते हैं। सो हमारा गोल क्या है, द गोल ऑफ के मीन्स इज टू फाइंड क्लस्टर्स। ठीक है, हमें क्लस्टर के सेंटर फाइंड आउट करने होता है, यानी कि ये जो सेंट्रॉइड मैंने बताया था ना, सेंट्रॉइड जो मैंने बनाया था, ये सेंट्रॉइड हमें फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है, और वो सेंट्रॉइड क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस को हर एक डेटा पॉइंट से टू इट्स नियरेस्ट क्लस्टर। यही पूछता है इंटरव्यू में कि भाई गोल क्या होता है, व्हाट इज द गोल, व्हाट इज द गोल ऑफ के मींस क्लस्टर। तो तब आपको बोलना है कि द गोल ऑफ के मींस इज टू फाइंड क्लस्टर सेंटर। सबसे पहले हमें क्लस्टर के सेंट्रोइड फाइंड आउट करने होते हैं, और उस सेंट्रोइड से वी नीड टू मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम ईच डेटा पॉइंट, यानी कि जो हमें डेटा पॉइंट्स निकाले थे, राइट, यानी कि जो डिस्टेंस निकालते थे हम हर एक सेंट्रोइड से, ठीक है, बेसिकली हम सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस निकालते हैं, वो हमें क्या करना होता है, मिनिमाइज करना होता है फ्रॉम ईच डेटा पॉइंट्स टू इट्स नियरेस्ट क्लस्टर सेंटर, राइट, और वो भी नियरेस्ट से देख पा रहे होंगे, राइट, नियरेस्ट क्लस्टर सेंटर। तो ये इसका इंट्यूशन था और ये था इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला। और आई थिंक इसको आप रीड कर रहे हो और आपको बहुत इजी वे में समझ आ रहा होगा, राइट। सो काफी ज्यादा इजी थी हमारी फर्स्ट एल्गोरिथम, क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, राइट। सो कल हम देखेंगे बाकी दो के बारे में, एंड आई थिंक क्लस्टर वाली काफी ज्यादा सिंपल होती है, राइट, क्योंकि ऐसा आपको कोई प्रिडिक्ट नहीं करना है, बस आपका काम क्या है, आपको क्लस्टर बनाने हैं, और आपको अपने माइंड में ये ध्यान रखना है बस कि जो हम क्लस्टर बनाते समय जो सेंट्रोइड से हर एक डेटा पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो हमें मिनिमाइज करना होता है, राइट, क्लियर। ऑल राइट, सो
इसी तरह बने रहिए मेरे साथ डेटा साइंस की जर्नी में। मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।